अभिजीत रावकर और आप देख रहे हैं खबर इंडिया हलचल का विशेष कार्यक्रम चुनावी मंच। चुनावी मंच में आज हमारे साथ है वार्ड क्रमांक 22 से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी राजू भदौरिया जी। भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिजीत जी। चूंकि वार्ड क्रमांक 22 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपका नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो ऐसे में आप स्वयं चुनाव को लेकर कितना तैयार हैं? मुझे तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मेरा वार्ड मेरा परिवार है, क्योंकि मेरा स्वभाव जन सेवा करने का शुरू से है। काम करने के लिए आदमी को कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके नेचर में होना चाहिए कि मुझे स्वभाव के साथ काम करना है। और मैं जब भी जो वार्ड नंबर 22 है वहाँ मैं 20 साल से मेरा परिवार हम सब लोग कहीं ना कहीं जनसेवा के रूप में खड़े रहते हैं। वहाँ पर मेरा एक पारिवारिक माहौल है, पूरा वार्ड मेरे परिवार जैसा है। मैं वार्ड के हर एक, जैसे कहते हैं ना लोग बूथ मैनेजमेंट, मुझे बूथ मैनेजमेंट की इस वार्ड में ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हर गली हर मोहल्ले में 2-5 लोग हैं, मेरे पारिवारिक लोग हैं जिनकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ। वो चाहते हैं कि राजू भदौरिया 22 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े, उनकी इच्छा है और उनके आशीर्वाद के कारण ही मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। और स्वाभाविक बात है कि मैं चुनाव की तैयारी के लिए मेरे वार्ड के, मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ जनसंपर्क करने के लिए जाना है, लोगों से मिलने जाना है, क्योंकि मेरा व्यवहार उनके बीच में ऑलरेडी है कि मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा। मतलब माना जाए आप चुनाव को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है? पूरा तैयार हूँ मैं। चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वार्ड क्रमांक 22 से मतलब आप वार्ड क्रमांक 22 में किस समस्या को एक बड़ी समस्या मानते हैं? एक पार्षद के रूप में पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? एक पार्षद के रूप में सबसे बड़ी समस्या, लोगों को ऐसा लगता है कि रोड की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, साफ सफाई की समस्या, ये समस्याएं तो मूलभूत समस्याएं पार्षद के साथ ऑलरेडी जुड़ी होती हैं, क्योंकि पार्षद का काम ही होता है नगर से, पार्षद को महाराष्ट्र में कहते हैं नगर सेवक। नगर सेवक का मतलब होता है जनता की सेवा करना, उस वार्ड की सारी समस्याओं को उसकी जवाबदारी के साथ काम करना। लेकिन मेरा उद्देश्य थोड़ा सा इसमें अलग है। मैं इन जन समस्याओं को तो मतलब समस्याओं का तो निराकरण करूंगा ही करूंगा। इसके साथ साथ मेरा पहला दायित्व है मेरे वार्ड को मेरा परिवार कैसे बनाऊं। हर व्यक्ति को एक फीलिंग आना चाहिए कि यार ये राजू भदौरिया पार्षद नहीं है, ये मेरा घर का बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। मैं एक परिवार का बच्चा बन के काम करना चाहता हूँ, उनके हर सुख दुख में खड़ा होना चाहता हूँ। समस्याएं सॉर्ट आउट करना तो मेरी जवाबदारी है, वो तो मैं करूँगा ही। अगला सवाल मेरा थोड़ा हटके है कि जैसे आपके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी कई सारी अपेक्षाएं आपसे होती है। आप पिछला चुनाव एक अलग वार्ड से लड़े थे, इस बार आप अलग वार्ड से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से तालमेल बैठाएंगे आप? मेरी दोस्ती, मेरे बीच में मेरे दोस्त हैं चिंटू चौकसे जी, जिनका काम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से चिंटू भाई के साथ हमारा जो तालमेल है, वर्षों से दोस्ती चली आ रही है, इसी प्रकार मेरी जिनसे भी दोस्ती होती है, जिसने मेरे लिए थोड़ा सा भी एक कदम भी आगे बढ़ाया है, मेरी ज़िंदगी भर जवाबदारी है कि उसके साथ 10 कदम आगे बढ़ा के काम करने की। मैं कभी भी किसी दोस्त को खोना नहीं चाहता, ये मेरा नेचर है। जिस परिवार ने मुझे साथ दिया है, मैं उस परिवार का ज़िंदगी भर ऋणी रहता हूँ और मानता हूँ कि वो मेरा परिवार है। उसके हर सुख दुख में पूर्णतः कोशिश करता हूँ कि मैं उनको निभाऊँ, और मैं इस चीज़ में आप लोगों को मेरे व्यवहार से पता चलेगा कि मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमारे साथ पूरा परिवार, मतलब किसी भी दोस्त को कभी मुझसे नाराज़गी नहीं होगी, और नाराज़गी कहीं मुझसे गलती हो जाती है या मैं कहीं दोस्त को नहीं निभा पाता हूँ या कोई मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ होता है, तो मैं इसमें कहीं ईगो नहीं पालता। मैं बाकायदा उस दोस्त से बात कर लेता हूँ, भाई यार कोई गलती हो माफ़ करना, मेरे से ये गलती है, मैं मेरी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ और आगे हम वापस शुरू होते हैं। पिछले कई सालों से सांसद, महापौर, विधायक, यहाँ तक कि पार्षद भी बीजेपी के रहे हैं, और आप जिस वार्ड से तैयारी कर रहे हैं उस वार्ड को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में आप कितना मतदाता को प्रभावित कर पाएंगे, स्वयं की बातों से कितना सहमत कर पाएंगे और किस तरह से उनका काम करेंगे? सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक सिर्फ मिथ्या है। जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको लगता है कि बीजेपी का पार्षद है, विधायक है, महापौर है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, काम नहीं होगा। काम करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, काम कराने का तरीका हमको आना चाहिए। कभी भी आपको एक चीज़ बता दूं, पार्षद के काम में ना विधायक का इंटरफेयर होता है, ना सांसद का होता है, ना ही मुख्यमंत्री का होता है। ये पार्षद का काम नगर निगम से होता है, और पार्षद का जन्म से अधिकार होता है नगर निगम से उसके वार्ड के लिए पैसा लेना। रही बात, आपको इसलिए एक उदाहरण तौर पर बात करता हूँ, हमारे भाई
दोस्त चिंटू चौक से, मेरे बचपन के दोस्त हैं। पूरी बीजेपी के परिषद है, 2 नंबर विधायक विधानसभा में सिंगल एक पार्षद चिंटू चौक से रहे हैं। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं बराबर काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें कोई रोक पाया? यही रमेश मेंदोला जी विधायक हैं, यही कैलाश जी का वो राष्ट्र महासचिव हैं, उस समय तो नगरीय प्रशासन मंत्री भी थे। परिषद भी बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के था, कंटिन्यू 15 साल से एक ही हैं। चिंटू चौकसे जी ने एक मिसाल कायम की, अपने वार्ड में 48 कॉलोनी होने के बाद भी एक एक जगह, चाहे वो पानी के सप्लाई लाइन का हो, चाहे बोरिंग कराना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे ड्रेनेज बनाना हो, चाहे सड़क का काम हो और ये लाइट की सुविधा हो, सारे काम करते हुए पब्लिक से पारिवारिक रिलेशन बनाए हैं। अपने आप में चिंटू भाई एक उदाहरण है और चिंटू भाई मेरे दोस्त हैं, मैं चिंटू भाई की कार्यशैली को समझता हूँ। चिंटू भाई ने जिस कार्यशैली के साथ काम किया है उसी कार्यशैली के साथ मैं पूरे वार्ड में काम करूंगा और 100% कहीं फर्क नहीं पड़ता हमको सत्ता किसकी है, इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारा काम कोई रोकेगा तो जनता के बीच में जन आंदोलन करना हमारा अधिकार है, जिसके माध्यम से काम होगा। काम कभी किसी का कोई नहीं रोक सकता, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। आप बात कर रहे हैं चिंटू चौकसे जी की, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष बीजेपी का रहा है, विपक्ष के पार्षद रहे, तो कितना मुश्किल रहा आपको उनका साथी बनकर काम करने में? मुश्किल तो कुछ नहीं है, हाँ स्ट्रगल होता है। काम करना क्या होता है, जब काम करने जाओ काम कोई नहीं रुकता है। एक्चुअल क्या होता है, हमारी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, हम जो पब्लिक का काम कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष दल को ये लगता है तो वो थोड़ा बहुत न्यूसेंस करते हैं, दबाव प्रभाव अधिकारियों बताते हैं, लेकिन जब हमारी निष्ठा बराबर 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार रोकेंगे, हम बार बार उस काम को करने के लिए प्रयास कर देते हैं। तो रोकने की भी एक लिमिट होती है, अधिकारी की भी, एक सरकारी अधिकारी की भी खुद की नौकरी की जवाबदारी होती है कि यार 1 बार फाइल के रिजेक्ट करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आखिर में उनको उसका जवाब तो देना पड़ेगा, काम कैसे करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। हम कंटिन्यू लगे रहें, हमारा काम कोई नहीं रोक सकता, तय है। बस थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पक्ष विपक्ष का थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार को सोचना पड़ता है कि हम कंटिन्यू सतत लगे ही हैं, जवाब देना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो जन आंदोलन करेंगे। हमको कभी कभी आंदोलन करना पड़ता है, जनता के बीच में जनता के सपोर्ट से शासन प्रशासन को हिलाना पड़ता है, फिर काम होते हैं। थोड़ी तकलीफ तो झेलना पड़ेगी। विपक्ष का मतलब ये होता है कि नीतियों को गलत नीतियों को सही दिशा में ले जाना और जो काम रोकना चाहता है उनको पर्दा जनता के बीच में ले जाना, जिससे कल उनकी भी छवि खराब होती है। अगर हमारा काम, अगर विधायक रोकना चाहता है या महापौर रोकना है, सांसद रोकना चाहता है, हम जनता के बीच में और अपने काम को ताकत से जनता को बताए कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन हमको फलाना रोक रहा है, तो पब्लिक साथ में आती है और उससे उनकी भी छवि है, क्योंकि कल उनको भी वोट मांगने आना है। इसलिए कभी भी कोई किसी का काम नहीं रोक पाता है, कभी भी। बस ये थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, हमको मेहनत करना पड़ती है। पिछले कई 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर ऐसा दौर आया कि सरकार का जाना। किस तरह से आप इस पूरे समीकरण को देखते हैं, इस घटना को किस तरह से देखते हैं? कमलनाथ जी नो डाउट जनता के हित का काम कर रहे थे, पब्लिक के भरोसे को जीत रहे थे। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को विपक्ष को समझ में नहीं आया। उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं हो आज ये मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो कल इनकी सरकार वापस, जो 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने नहीं कर पाया, वो कमलनाथ जी ने मात्र 15 महीने में करके दिखाया। 15 साल के शिवराज के भरोसे को मात्र 15 महीने में बदल देना, उनके भरोसे को ख़त्म कर देना, कमलनाथ जी का जनता के दिल दिमाग में छा जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इनको उस घबराहट के कारण और कुछ हमारे दल के लोभी लोग, लालची लोग, जो उनको अपने आप में भरोसा नहीं था कि यार सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा ही थी, उनका स्वाभिमान मर चुका था, जमीर जिंदा नहीं था। ऐसे लोगों ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र करा। मैं तो कहता हूँ कमलनाथ जी ने जो काम करा ना, ये जो लोग चुनाव हारे हैं, जिन्होंने गद्दारी की है सरकार के साथ में और अच्छी भली जनता की हितैषी सरकार को गिराया है, ये एक भी चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने भूमाफिया खत्म करा। आप सब देख रहे हैं कि पूरे इंदौरी ने मध्य प्रदेश का अच्छे से अच्छे भूमाफिया को जमीन जोत कर दिया है। और आज आप वापस देख लो, सरकार बीजेपी का ही है, सारे अपने आप पेश हो रहे हैं, सेटिंग हो रही है, सारे काम वापस वही गलत काम शुरू हो गए। बिजली के मुद्दे को आप देख लो, 100 रुपये यूनिट पे 100 रुपये बिल आता था। एक गरीब आम आदमी के लिए 500-2000 रुपये बिल बहुत वैल्यूड होता है। उन्होंने क्या करा, आज वो जनता परेशान होना शुरू हो गई है। लेकिन कमलनाथ जी के राज में 200 यूनिट वाला आम गरीब, जैसे हम आज गौरी नगर वार्ड ले लो, हमारे वहाँ रविदास नगर ले लो, यहाँ गरीब जनता रहती है। ये रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, ये 5000-10,000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। अगर बिजली का बिल 3000 रुपये भरेंगे तो क्या जीवन चलाएंगे। और सेंट्रल से लेके
मध्य प्रदेश हर सरकार का एक जवाबदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति भूख से, कुपोषण से ना मरे, मतलब बेरोजगारी से ना मरे। और ये लोग बिजली का बिल इतना थोपेंगे तो क्या करेगी जनता? मरेगी। आज देखो आप, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी, व्यापारी अपने आप में पता नहीं चल रहा, जहर खा के मरे जा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, इनका दबाव प्रभाव इतना है। और मीडिया प्रसार, इन्होंने जो एक्चुअल नेशनल मीडिया, उन्हें शर्म करना चाहिए थोड़ा सा कि तुम एक तरफा किसी पार्टी के पक्ष में जा रहे हो। अरे ऐसी गुलामी से तो अच्छा है डूब मरो यार, कि कम से कम थोड़ा तो सोचो कि विपक्ष रहेगा नहीं जिस दिन ये चाहें। ये तो सामंतवाद लाना चाहते हैं, राजाशाही लाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि जनता जिए, ये तो गुलामी टाइप का जनता जिए, इस टाइप को जिलाना चाहते हैं। इनकी सोच है ये, रियल बोल रहा हूँ। कमलनाथ जी इतना अच्छा वर्क कर रहे थे, आप ही देख लीजिए। जो मेट्रो ट्रेन को शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं मेट्रो ट्रेन चालू करूंगा, ओपनिंग करूंगा, साला 15 साल निकल गए, लेकिन आज तक मेट्रो ट्रेन चालू हुआ? कमलनाथ जी ने आते से कोई घोषणा नहीं की, मेट्रो ट्रेन को चालू करा। बिजली योजना 100 रुपये वाली योजना को फटाफट चालू करा। बेरोजगार की ओर उन्होंने काम स्टार्ट किए। इन्वेस्टमेंट में जो करोड़ों रुपए शिवराज सिंह चौहान हर साल खर्चा करते थे, उन्होंने बिगर उसमें से पैसा शॉर्ट आउट करते हुए सिर्फ इन्वेस्टमेंट को करा, उसका रिजल्ट दिखना शुरू हुआ। आईफा अवार्ड, कितना बड़ा अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश को मिलने जाता है, जो वर्ल्ड में होता है, लेवल पे होता है। जो आज हमारे इंदौर में हो रहा था, हमारे लिए सौभाग्य बात थी, हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा था, हमारे लिए बहुत सौभाग्य बात थी। ऐसी कई योजनाएं थी जिसको आज मेट्रो ट्रेन आप देखो, जाके आप देखने जाओगे तो मेट्रो ट्रेन के पिल्लर खड़े हो गए थे। आखिरी में शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि मैं ये गौरीनगर को वैध कर दूंगा। क्या गौरीनगर वैध हुआ? जहां भी अवैध कॉलोनी आई, जगह जगह जाके सिर्फ चुनाव जीतने के लिए घोषणा कर दी कि अवैध कॉलोनी को वैध कर दूंगा। अवैध कॉलोनी वैध हुई, लेकिन कमलनाथ जी ने बिगर घोषणा करे 162 कॉलोनी वैध करने की घोषणा कर दी थी और उसको किसी कारणवश रुकी, लेकिन वो क्लियर होने की स्थिति में थी। तो काम का उनका एक विजन है, काम करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। तो हमें लगता है कि जो कमलनाथ जी की योजनाएं थी उसके दम पे हम वापस सत्ता में आएंगे और हम नगर निगम में भी आएंगे। हमारे दर्शकों को आप कोई अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई अभिजीत ने एक नई शुरुआत की है, इंदौर हलचल के नाम से ये चैनल स्टार्ट किया है, इसमें आप सब लोग सहयोग करें। साथ ही मेरा एक और निवेदन है साथ में कि मैं वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में काम करना चाह रहा हूँ। अगर वास्तव में मैंने दोस्तों के लिए काम किया है, जिन दोस्तों तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन्हें लगता है कि मैं उनके कहीं सहायता सुख दुख में खड़ा होता हूँ, तो वार्ड नंबर 22 के अंदर आके जो भी आपके परिवार के लोग रहते हैं उनसे अपील करें कि राजू भैया हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, हमारे साथ देने के लिए अपील करें, साथ दें। यही मेरा निवेदन है। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।